हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरीस। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी जो है हम क्लास 6 एनसीईआरटी के बाकी के जो साइंस के वीडियोस हैं ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। तो अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नॉर्मली क्लास 6 में पढ़ रहे हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी देखो 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट रटा होना चाहिए, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो है मोशन और लोकोमोशन क्या होता है। ठीक है, ये मोशन और लोकोमोशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिर ज्वाइंट जो है ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं उसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी में जो भी होंगे। उसके बाद जो है और क्या चीज़ें हम देखेंगे, बोन्स क्या होता है, फिर बोन्स के अलग शेप और फंक्शन देखेंगे। कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ जो ह्यूमन स्केलेटन और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फिर जो है एनिमल, जो नॉन बोन्स एनिमल होते हैं, ठीक है, गेट्स ऑफ एनिमल जैसे अर्थवर्म हुआ, स्नेल्स हुआ, ठीक है, कॉकरोच हुआ, बर्ड्स हुआ, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जो है हम डिटेल जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हम ये बता दें कि टोटल जो है बोन्स जो होते हैं 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो चाइल्ड में होते हैं ना, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है 206 हड्डियों से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, मोर देन 206, यानी कि 206 हड्डियों से ज़्यादा भी पाए जाते हैं। फिर आगे चल करके जो है ये 206 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमन बॉडी जो है क्या होता है, कैपेबल होता है परफॉर्म करने के लिए एक वाइड वैरायटी सिंपल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। तो इसलिए हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है और हमारी बॉडी जो है परफॉर्म करती है। तो बहुत सारे जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जो कोई भी काम के लिए जो है उस जॉइंट से बेंड होते हैं, मुड़ते हैं, जिससे हम अच्छी तरीके से जो है हम उस चीज़ को, उस काम को जो है कर पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क होता है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ की सपोर्ट के लिए, शेप के लिए और प्रोटेक्शन टू अवर बॉडीज़, यानी कि हमारी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो उससे पहले हमको थोड़ी सी बात समझ लेना है कि मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है मोशन करती है, मूवमेंट करती है। तो देखो, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा है, कोई बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना पोजीशन चेंज करता है, कुछ टाइम बाद जो है ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट टेक्स प्लेस इन और बॉडी एंड आल्सो इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लेकिन एक होता है मूवमेंट को या मोशन कर लो। ठीक है, जब हमारी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है ना, इसको कहते हैं मोशन। लेकिन सपोज कर लो कि ये यहीं खड़ा है और अपने हाथों को हिला रहा है। ठीक है, अपने हाथ को हिला रहा है, अपने सिर को हिला रहा है। तो बॉडी का किसी एक पार्ट को जो है हिलाना, ठीक है, वो कहलाता है लोकोमोशन। तो मोशन और लोकोमोशन में बेसिक जो डिफरेंस है ये याद रखना कि जब पूरी की पूरी बॉडी जो है अगर जो है हिल रही है या एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उस चीज़ को हम मोशन कहते हैं। लेकिन जब बॉडी का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट जो अगर मोशन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। और जब भी मोशन और लोकोमोशन होता है, जैसे मान लो अगर हम अपनी एल्बो को और नी को बेंड कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ एल्बो एंड नी, दिस इज द लोकोमोशन।
लोकोमोशन, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का किसी एक पार्ट को मैं मूव करा रहा हूँ, जो है बेंड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा, ठीक है। टर्निंग ऑफ हेड, अपने हम सिर को जो हिला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है कहलाएगा आपका लोकोमोशन। मूविंग आर्म इन द सर्कल, वॉकिंग और रनिंग, जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं, दिस इज नॉट अ लोकोमोशन, इट इज़ द मोशन, ठीक है। जब हम यानी कि दौड़ने में और चलने में हमारी पूरी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे मोशन। तो आई होप जो है आपको मोशन और लोकोमोशन की बेसिक डिफरेंसेस समझ में आई। तो जब भी हम मोशन और लोकोमोशन करते हैं तो हमारी बॉडी जो है क्या होती है, वो बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो मुड़ता है, ठीक है। तो जहाँ पे बॉडीज, देखो यहाँ लिखा हुआ है द पॉइंट्स एट विच टू बोन्स आर फिटेड टुगेदर, यानी कि जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो बोन एक साथ फिट हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। और वहीं जॉइंट से हमारी बॉडी या वो जो भी पार्ट्स होता है बॉडी का वो जो है बेंड होता है, ठीक है, जॉइंट से ही। अगर हम जॉइंट्स के टाइप्स क्यों देखें तो यहाँ पे इसके टाइप्स जो है टोटल जो है 4 टाइप्स में हैं। एक पाइबट जॉइंट्स जो नेक में होता है, गर्दन में जो जॉइंट्स होते हैं। हिंग जॉइंट जो एल्बो और नी में पाए जाते हैं। उसके बाद बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो हिप्स एंड आर्म्स में पाए जाते हैं। फिक्स जॉइंट जो स्कल में पाए जाते हैं। एक एक को जो है हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट की। देखो क्या होता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि व्हेन द राउंड एंड, पहले तो देखो यहाँ से ध्यान से ये फिगर अगर देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो ये पिच है, ये रोल है, या है, ये इस तरह से सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ पे ऐसे है ना, सॉकेट की तरह फिट रहता है, देखो यहाँ पे ऐसे पूरा बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर ऐसे कैप है तो ये यहाँ से मुड़ता रहता है, ठीक। तो कह रहे हैं व्हेन राउंडेड एंड ऑफ अ बोन, ठीक है, फिट इनटू द हॉलो। देखो यहाँ पे इसमें फिटेड है, ये हॉलो है, ये वाली हॉलो है, अब इसमें ये फिट है। अनदर, ठीक है, अनदर बोन उसमें क्या हो, उसमें फिट है, तो जब भी मुड़ेगा तो ये प्रॉपरली ऐसे यहाँ पे मुड़ सकता है। ऐसे को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ए फाउंड इन द शोल्डर, ये कहाँ पे पाया जाता है तो ये बिल्कुल याद रखना, ये शोल्डर में पाया जाता है और हिप्स में पाया जाता है। मोबिलिटी ऑफ दिस पार्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, तो ये सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो याद रखना मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल याद रखना कि किस जॉइंट में सभी डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो सभी डायरेक्शन में क्या करता है, ये मूवमेंट इसका होता है, ठीक है। अब हम बात आते हैं नेक्स्ट की, तो जिसको हम बोलते हैं हिंग जॉइंट, ठीक है। हिंग जॉइंट में क्या होता है, द जॉइंट इज सिमिलर टू द हिंग इन अ डोर। अब देखो जो दरवाजा होता है, या ऐसे दरवाजे की बात छोड़ो, ये देखो यहाँ पे ये सब सपोज कर ली लैपटॉप है, ठीक है। तो लैपटॉप का ये हिस्सा है, इसको बंद करेंगे फिर ओपन करेंगे, इसको एक्सटेंशन करेंगे या फ्लेक्शन करेंगे, जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो घुटना होता है, नी होता है, वहाँ पे भी ऐसे ही यही जॉइंट होता है जिसे हिंग जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये फिट है, ठीक है। अल्ना ये ह्यूमरस है, इस तरह से यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। और जब भी ये बेंड होगा, जैसे देखो यहाँ पे फीमर है, टिबिया है, तो ये क्या है, केवल इधर इस साइड और इस साइड मुड़ सकते हैं, ये नहीं कि पूरा गोल गोल से घूमेंगे, ऐसे होगा तो फिर टूट जाएगा, या जस्ट इसके अपोजिट करोगे तो फिर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। तो केवल जो इस तरह से ये क्या होगा, देखो यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, ये घुटनों पे पाया जाता है, नी और एल्बो में पाया जाता है, दो जगहों पे ये वाली जॉइंट्स मिलती हैं। और ये क्या है, इट हेल्प्स और हैंड, देखो जो हाथ हैं और लेग्स हैं, मेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स, ओनली फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स में ये हिंग जॉइंट पाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं पाइबॉट जॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पाइबॉट जॉइंट जो है अलाउ मूवमेंट इन मेनी प्लेन्स, ठीक है, अप एंड डाउन, साइड साइड मूवमेंट इसको बोलते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल बोन होता है, आप देख सकते हो ये बोन है सिलेंड्रिकल बोन, रोटेट इन रिंग, ठीक है। ये क्या करता है, कह रहा है कि आवर हेड को, हमारे जो सिर होता है उसको लेफ्ट राइट घुमा सकता है, बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकता है, ठीक है। और पाइबॉट जो जॉइंट होता है, ज्वाइंस द नेक टू द हेड, नेक को हेड से ज्वाइन करता है, याद रखना। फिक्स जॉइंट की बात करते हैं तो ये इमूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है। कैसा जॉइंट होता है, ये इमूवेबल जॉइंट होता है। प्रेजेंट वेयर
बोन्स आर कनेक्टेड, यानी कि जहाँ पे बोन्स जो है कनेक्ट होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। दिस इज जॉइंट प्रेजेंट इन द स्कल, और ये एग्जाम्पल है। यानी कि देखो एक जॉइंट जो हमेशा देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा मूवेबल जॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से मूवेबल जॉइंट में आते हैं, ठीक है। और एक होता है फिक्स जॉइंट। तो फिक्स जॉइंट में क्या होता है ना कि एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। स्कल में पाया जाता है, क्रैनियम है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो वह ये जो है फिक्स जॉइंट में आता है। आई होप ये चीज़ें आपको जॉइंट में हम लोग समझ चुके हैं कि किस किस के कैसे कैसे जॉइंट होते हैं। अभी हम समझते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो स्केलेटन कहो या इसको बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है। स्केलेटल कहो या फ्रेमवर्क कहो, ठीक है, ह्यूमन। तो जो फ्रेमवर्क किसका रहेगा, बोन्स, जो जो स्केलेटन बना रहता है ना वो बोन्स का होता है, बोन्स रहते हैं और कार्टिलेज रहते हैं, ठीक है। और यही बोन्स और कार्टिलेज ही क्या करते हैं, बॉडी का जो होता है, ये बॉडी है तो बॉडी का क्या प्रोवाइड करेंगे, शेप प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जो भी स्केलेटन का शेप प्रोवाइड करेंगे। हमको पता है 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, ठीक है। स्केलेटन इज मेड अप 206 बोन, वाइल बोन्स आर हार्ड, ठीक है। जो बोन्स हार्ड होते हैं, ठीक है, जो बोन्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट बोन को ही कहते हैं हम लोग कार्टिलेज, ठीक है। सॉफ्ट बोन को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। जैसे कान की जो हड्डी होती है, ठीक है, ये मान लो ये कान है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो है जो ईयर है उसका जो सॉफ्ट बोन होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो ह्यूमन स्केलेटन में ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा यहाँ पे है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कल हुआ, ठीक है। अब ये स्कल जो है ये कंटेन करता है तुम्हारा फिक्स जॉइंट को, ठीक है। तो आगे वाला जो हिस्सा होता है पैरेटो या टेम्पोरल होता है। यहाँ पे जो ये होता है वर्टिब्रा है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मैंने पहले बताया था। एल्बो और शोल्डर में होता है ह्यूमेरस, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ये जो बोन्स होता है ह्यूमेरस होता है। और जो वेस्ट में ये वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द पेल्विस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो ये वाली जो बोन्स होती है यहाँ पे जो है रिब केज में जस्ट ये वाला हिस्सा होता है, इसको स्टर्नम बोलते हो, ठीक है। और ये वाले रिब केज यानी कि जो यहाँ पे बोन्स होता है वो रिब कहलाता है। और यहाँ जो एल्बो से लेकर के ये वाला पोर्शन होता है ना, इसको रेडियस बोलते हो। और जस्ट इसके नीचे अल्ना होता है। सबसे बड़ी जो बोन्स होती है ये पैर की जो होती है, इस वाले हिस्से को फीमर कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है फिबुला कहलाता है। और यहाँ पे जो लेग में जो पाया जाता है हिंग जॉइंट, यहाँ पे नी घुटने के पास होता है, इसको हिंग जॉइंट कहते हैं। और ये जस्ट जो है नी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा इसको टिबिया बोलते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था। अब एक एक करके जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जैसे फिंगर और हैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिंगर में अगर हम बात करें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं फिंगर में कौन कौन से बोन आते हैं। फिंगर्स एंड हैंड, फिंगर्स एंड हैंड, तो इसमें कौन से आएंगे। अब देखो यहाँ पे बोन्स इन मिडल जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में कौन कौन से आएंगे। तो मिडिल फिंगर में जो बोन्स होंगे वो कह रहा है कि वो थोड़े से जो है मल्टीपल बोन्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जो है बोन्स होंगे, मल्टीपल बोन्स इसमें होंगे। और जो भी इसमें क्या होगा कि मूवमेंट इसमें होगा, नंबर विद द एबिलिटी टू बेंड द फिंगर, ठीक है। फिर जो है अगर हम बात करें रिस्ट में, तो रिस्ट में भी जो कमर में होते हैं सेवरल, ये बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से मिलके बनते हैं, सेवरल स्मॉल बोन्स, ठीक है। बहुत से छोटे छोटे बोन से ये भी मिलके बने होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्पेल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं, जो रिस्ट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो बोन्स होते हैं प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड
फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम जो है ये करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिब केज में, ठीक है, तो ये वाला हिस्से में हम बात करें रिब केज की, ठीक है, तो रिब केज में कितने बोन्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था इसमें पहली बात तो 12 रिब्स होते हैं, 12 रिब्स, 12 पेयर का रिब केज होता है, 12 रिब इन ईच, ठीक है। हर एक रिब केज में जो है 12 होते हैं और ये प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है, ठीक है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव बॉक्स इन ईच, प्रोटेक्टिव बॉक्स अराउंड द चेस्ट, अराउंड द चेस्ट, ठीक है। तो रिब केज में टोटल जो है ये वाला हिस्सा ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है यहाँ पे 12 इधर होते हैं और 12 इधर होते हैं, तो टोटल कितने 24 होता है, यानी कि 12 पेयर ऑन ईच साइड ऑफ द रिब केज ये होते हैं, और इट इज़ अ प्रोटेक्टिव बॉक्स ऑन द चेस्ट, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली जो रिब केज का काम क्या होता है, इसका फंक्शन की अगर बात करें तो इसका काम क्या करता है ये, तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद हार्ट के अलावा जो है लंग्स हो गया, ठीक है, और भी जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये रिब केज का होता है, ठीक है। और कुछ देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बैकबोन की, ठीक है, तो बैकबोन कहो या स्पाइन कहो, ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है, अगर हम इसमें टोटल जो है 33 वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, टोटल 33 वर्टिब्रेट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, फंक्शन की अगर बात करूं तो फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, यानी कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है बैकबोन का होता है, ठीक है। और विच इज़ अटैच टू द रिब केज, ठीक है, ये रिब केज से डायरेक्टली अटैच होता है, विच इज़ अटैच टू द रिब केज। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि ये बैकबोन का काम क्या होता है, ये सारे चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो पेल्विक बोन्स में हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बोन होता है पेल्विक बोन, तो अभी हमने देखा था कि पेल्विक बोन कहाँ होता है, ठीक है, तो ये कमर में होता है, वेस्ट जो होता है, ठीक है, तो स्टमक के जस्ट बिलो ये पाया जाता है। अगर हम बात करें इसका लोकेशन की, ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है इसका, तो बिलो द स्टमक, ठीक है, बिलो द स्टमक ये पाया जाता है, ये भी याद करना। और इसका काम क्या होता है, सपोर्ट द वेट ऑफ द अपर बॉडी, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन है सपोर्ट द वेट of the upper body, weight of the upper body, and provide attachment for the legs। तो ये लेग्स को जोड़ के रखता है, और जस्ट जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये कह रहा है कि बिलो द स्टमक, यानी कि स्टमक के जस्ट नीचे जो है ये पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। इसका काम मैंने बता दिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्कल के बारे में, ठीक है। स्कल के बारे में अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कंपोज्ड ऑफ मेनी बोन्स, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, composed of many bones, ठीक है, which protect the brain,
विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है कैसा होता है, काफ़ी ये हार्ड बोन होता है और इसका काम है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्या है, इसका फंक्शन है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो विच इज़ मेड बाय द मेनी बोन। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने देखा कि ये बोन्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो बोन है, एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ यहाँ पे। तो इसमें हमने देखा था कि स्कल हो गया, फिक्स जॉइंट विच इज़ फाइंड इन स्कल। ठीक है, और ये वाला जैसा है जिसको स्पाइन बोलते हैं या वर्टिब्रा से मिलकर बना है। शोल्डर में यहाँ पे बल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ह्यूमेरस ये वाला हिस्सा होता है। स्टर्नम रिब केज के जस्ट ये वाला हिस्सा होता है। रिब जो है रिब केज 12 पेयर्स होते हैं। रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, हिंग जॉइंट यहाँ पे घुटने में पाया जाता है। फीमर लॉन्गेस्ट जो बोन्स होता है ह्यूमन बॉडी वो फीमर होता है। जस्ट नी के नीचे वाला हिस्सा जो लेग का होता है, एक ये ऊपर वाला फिबुला होता है, जस्ट उसके नीचे टिबिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस की थी, स्कल में क्रैनियम बोन्स और फेशियल बोन्स दो होते हैं। और फिर बैकबोन में हम देखें फिर रिब केज, पेल्विक बोन और शोल्डर बोन, ये हमने देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिंगर और हैंड की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मिडिल फिंगर विच इज़ मेड बाय द मल्टीपल बोन। अगर हम रिस्ट की बात करें तो ये भी छोटे छोटे बहुत सारे सेवरल बोन से मिलके बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। और ये क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिब केज की। ठीक है, तो रिब केज में टोटल 12 रिब्स होते हैं इन ईच, है ना, इन ईच साइड। और ये क्या काम करता है, प्रोटेक्टिव बॉक्स अराउंड द चेस्ट, ये प्रोटेक्शन काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक रफ डायग्राम बनाया है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में क्या करता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज द हार्ट एंड लंग्स, इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बैकबोन्स यानी कि स्पाइन की बात करते हैं, टोटल 33 वर्टेब्रे होते हैं। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट विच अटैच टू द रिब केज। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये पेल्विक बोन जो हिस्सा होता है, इसका लोकेशन की अगर बात करें तो बिलो द स्टमक होता है ये जस्ट, एंड विच इज़ कनेक्टेड टू द अटैच टू द लेग। ठीक है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेट ऑफ द अपर बॉडी एंड प्रोवाइड द अटैचमेंट फॉर द लेग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये स्कल वाला पोर्शन है। तो स्कल में जो है हमने बताया था कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत सारे छोटे बोन से मिलके बनाता है, क्रेनियम और फेशियल। ठीक है, यहाँ मैं नोट डाउन करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, क्रेनियम आता है। ठीक है, और एक आता है फेशियल में, फेशियल। तो ये हो गया, काम क्या करता है इसका। ठीक है, तो कह रहा है कि ये प्रोटेक्टिव ब्रेन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है ब्रेन के जो बोन्स होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से में जो बोन्स पाए जाते हैं उसको हमने देखा है। अभी हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट जो बोन होता है ना, सॉफ्टर बोन या हम कह सकते हैं सॉफ्ट बोन। ठीक है, जो सॉफ्ट बोन होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन्स होता है। ठीक है, विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन्स, ये बोन से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये जो होता है आसानी से, इट कैन ईज़िली बेंट, या आसानी से इसको बेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, इसे कहते हैं हम लोग क्या, कार्टिलेज। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, लोकेशन की अगर बात कार्टिलेज की, तो सबसे पहला ये फाउंड होता है कान में, फाउंड इन ईयर, कान में पाया जाता है। ठीक है, जो कान का ये वाला हिस्सा होता है जिसे पिन्ना बोलते हो। ठीक है, पिन्ना, तो ये क्या होता है, दिस इज़ मेड बाय द कार्टिलेज। ठीक है, विच इज़ फ्लेक्सिबल बोन, तो बेंट विदाउट द ब्रेक, यानी कि आसानी से इसको बिना टूटे हुए मोड़ सकता है। ठीक है, और डिफरेंट ईयर लूप्स फाउंड इन ईयर
ऑफ डिफरेंट, इसको ईयर लूप्स बोलते हैं, डिफरेंट ईयर लूप्स। तो जो अलग अलग ईयर लूप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ये पाया जाता है, आई थिंक कि आपको पता होगा। और कहाँ पाया जाता है, जॉइंट्स में भी ये पाए जाते हैं, एंड इन जॉइंट्स, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। तो पहली बात तो ये ईयर में पाया जाता है, और दूसरा जगह जो है वो उसमें जॉइंट्स में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स के बारे में, ठीक है। मसल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मसल्स क्या होता है, तो ये जो है कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पुल बोन्स एंड एनेबल मूवमेंट, ठीक है। तो ये पुल बोन, जो बोन होता है उसको जो है ये क्या करते हैं, उसको आसानी से फ्लेक्सिबल करने में ही हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ये कह लो, ठीक है। मसल्स का क्या काम है, बॉडी को कंट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, इन दोनों में जो ये क्या काम करता है, ये हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मसल्स शॉर्टर होते हैं एंड थिकर भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। जैसे हमारा जो बाइसेप होता है, ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही मसल्स जो है वो होंगे, रुकेंगे तो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये होता रहता है, ठीक है, याद रखना जो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो है गेट ऑफ एनिमल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल, ठीक है, उनके डिफरेंट लोकोमोशंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स के पास जो है डिफरेंट लोकोमोशन होता है। अलग अलग एनिमल, मैंने लोकोमोशन पहले बता दिया था आपको। तो ये कह लो कि ये बोनलेस होते हैं, ठीक है, डू नॉट हैव बोन, यानी कि इनके पास जो है बोन नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो बोन नहीं होगा तो ऐसे एनिमल को जो है जाइंट एनिमल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इनका है, एग्जांपल हम जैसे मान लो कि अर्थवर्म लेते हैं, ठीक है, अर्थवर्म। तो ये जो अर्थवर्म है इसका एग्जांपल, ठीक है। ये जो है बहुत सारे ये जो अर्थवर्म होते हैं मेड बाई मेनी रिंग्स, बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स से मिल करके बने होते हैं, और वो ज्वाइंट होता है एंड टू एंड, विच इज़ ज्वाइंट एंड टू एंड, ये एंड से एंड ज्वाइंट होता है, ठीक है, ये जो भी रिंग्स होते हैं। और इनमें लैक ऑफ बोन्स होता है, तो फिर कैसे मूव करते हैं, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ बोन्स होता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात जो है ये मसल्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या होंगे, कह रहा है कि लैक ऑफ बोन्स होता है उनके पास, और ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। दूसरी बात, इनमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं, मेड बाय मेन रिंग विच इज़ ज्वाइंट एंड टू एंड, तो ये एंड से एंड ज्वाइन होता है, और ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्टेन करने में ये मदद करते हैं। यानी कि उसको जो है जब ये चलते हैं तो उसको जो है क्या करते हैं, पहले खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, और इस तरह से मसल स्केल पे हमको बस इतना याद रखना है कि मसल की हेल्प से ही ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि जब वो मूव करते हैं तो जो अर्थवर्म होता है ना वो एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, ठीक है।
तो ऊपरी हिस्से को क्या करता है, वो एक्सटेंड करने का काम करता है। लेकिन बाकी के जो बॉडी होते हैं ऑफ इट्स बॉडी वाइल द रियर रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि जो रिमेन्स बॉडी होंगे ना, रिमेन बॉडी आर फिक्स्ड, ठीक है। तो ऊपरी वाला हिस्सा वो क्या करेगा, मूव करेगा, एक्सटेंड करेगा, लेकिन बाकी के हिस्से जो है वो वहीं पे होंगे। और उसके बाद जो है फिर क्या करेगा, ये स्लिमी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। तो इतना ज़्यादा हमको नहीं देखना है। फिर हम थोड़ी सी स्नेल्स के बारे में जानते हैं। स्नेल्स का क्या है, अब स्नेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो स्नेल्स जो, इसको जनरली जो स्नेल्स ना करके इसको वाटर स्नेल्स कहेंगे। ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इस पहली बात देखो, दो चीज़ें, स्केलेटन जब भी होता है स्केलेटन, तो एक होता है एंडोस्केलेटन, ठीक है, और एक होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब एंडोस्केलेटन में जो स्केलेटन होता है वो अंदर रहता है, इनर साइड स्केलेटन होगा, यानी कि ये जो स्केलेटन होता है वो अंदर होगा। और ये वाला बात है आउटर साइड स्केलेटन, इसको बोलते हो, ठीक है। इनर साइड स्केलेटन और आउटर साइड स्केलेटन। जैसे इसका एग्जांपल दे दे तो एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन यानी हम लोग की जो स्केलेटन होती है, यानी कि जो भी जो बोन्स वगैरह होते हैं वो अंदर होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एग्जांपल इसका है, तो ये स्नेल्स इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स हो गया, फिर के ग्रासहोफर्स हो गए। तो ये जितने भी ये हमने बताया, ये इनके जो स्केलेटन होते हैं आउटर होते हैं। तो स्नेल्स जो होता है ना वो एक्सोस्केलेटन होता है, ये भी याद रखना। एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, या इसको आउटर स्केलेटन भी कह सकते हो, विच इज़ बट इट नॉट मेड बाय द बोन। याद रखना ये एक तरह का, ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इसे सेल कहते हैं, ठीक है। ये इट्स नॉट द बोन, ये बोन नहीं होता, ये बिल्कुल याद रखना। तो हम लोगों ने क्या देखा, वाटर स्नेल्स इसको कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि स्केलेटन में दो होते हैं, इसको एंडोस्केलेटन, इसको एक्सोस्केलेटन। इनर साइड स्केलेटन बोलते हैं, इसको आउटर साइड स्केलेटन बोलते हैं। इसका एग्जांपल ह्यूमन है, इसका स्नेल्स और ग्रासहोपर्स हैं। और यहाँ पे जो है, जो स्नेल्स होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, उसके आउटर में सेल होता है, और वो जो सेल होता है हार्ड सेल होते हैं, वो बोन्स नहीं होता है, बोन्स बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको समझना है कि एक्सोस्केलेटन जो स्नेल्स के पास है वो बोन्स नहीं है, ठीक है। और जो उसका फुट होता है, अगर उसकी पैर की बात करते हैं तो वो एक थीकर मोटा होता है, थीकर होता है, ठीक है। और वेवी मोशंस करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। तो ये भी याद रखना कि स्नेल्स यानी कि बहुत धीरे धीरे मोशन करते हैं, इसको वेवी मोशन कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस टाइप का ये मोशन ये लोग करते हैं। और बेसिकली ये याद रखना, स्लोअर कंपेयर टू द अर्थवर्म, तो इनका जो मोशन इतना ज़्यादा वो करना नहीं हमको, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, चिड़ियों की बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो बर्ड्स में क्या होता है, ठीक है। तो बर्ड्स में देखो यहाँ पे ये जो है, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, वॉक इन द ग्राउंड, यानी कि ये दो काम कर सकते हैं। एक तो उड़ सकते हैं, कहाँ पे, हवा में। फिर ये चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, कहाँ पे, तो कह रहे ये ग्राउंड पे, ज़मीन पे भी ये दौड़ सकते चल सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं, भाई कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो स्विम। जैसे अगर मान लो एग्जांपल ले लो, डक हुआ, ठीक है, स्वान्स हुआ, और भी बहुत सारे हैं। ये सब तो चल भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं, ठीक है। और पहली बात तो इनकी जो बॉडी होती है वो ठीक है, तो इनके पास जो है यहाँ पे जो हिस्सा होता है, हिंड लिम्स बोन्स होते हैं, ठीक है, हिंड लिम्स बोन होते हैं,
तो ये हिंड लिम्स बोन का काम होता है बेसिकली इनका वॉल्किंग एंड पर्चिंग का, ठीक है, वॉल्किंग एंड पर्चिंग का, ठीक है। ये चलते भी हैं और बाकी जो भी चीज़ कीड़े मकोड़े खाना है या मछली पकड़ के खाना है तो ये उस हिंड लिम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो फोर लिम्स होता है, ठीक है, इनके पास जो फोर लिम्स होता है वो क्या करता है, वो जो है मॉडिफाई हो चुका है फ्लाइट मसल्स के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि विंग्स के फॉर्म में, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है, विच इज़ मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। तो ये जो है मॉडिफाइड हो गया है विंग्स के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हम बता दें कि बेसिकली क्या होता है कि देखो कोई भी एनिमल है, ठीक है, जैसे मान लो फैलो है या काऊ है, तो उसके पास एक तो फोर लिम्स है, ठीक है, और एक है हिंड लिम्स, ठीक है। तो आगे का जो हिस्सा है, आगे के जो दो पैर होते हैं, ठीक है, वो फोर लिम्स कहलाते हैं और पीछे के दो पैर हिंड लिम्स कहलाते हैं। जैसे हम लोगों में हैंड जो होता है वो फोर लिम्स है और जो लेग होता है, पैर जो होता है वो हिंड लिम्स में आता है। वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स में जो हिंड लिम्स होता है वो वॉल्किंग के लिए काम आता है, पर्चिंग के लिए काम आता है, लेकिन वो जो उनका जो फोर लिम्स होता है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द विंग्स, यानी कि वो बदल चुका है उनके पंखों में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे की बात कर लेते हैं फ़िश के बारे में, ठीक है, मछलियों के बारे में। तो देखो फिश स्विम्स करते हैं, ठीक है, ये स्विम्स करेंगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फिन्स, यानी कि उनके पास जो पंख होते हैं उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो तैरती हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, ये फिन्स होते हैं, ठीक है, ये टू पेयर्ड में होते हैं। ये भी याद रखना कि ये जो इनके पास जो फिन्स होते हैं वो दो पेयर्ड में होते हैं, ठीक है। और एक जो है दे हैव टू पेयर्ड्स एंड एन अनपेयर्ड, और एक जो होता है वो अनपेयर्ड में होता है। तो टोटल जो है कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, 2 पेयर में होते हैं और एक अनपेयर्ड में होता है। और क्या चीज़ है, जो मछलियाँ होती हैं उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, हमेशा ऐसे होती है, ठीक है। इस टाइप की बॉडी जो होती है ना, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी मोशन, जब ये मूवमेंट करते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन करते हैं, क्योंकि ये जो पानी में ऐसे चलती हैं तो ये जो है आसानी से जो है ये चल सकें, ये तैर सकें। इसी तरह से जो भी एरोप्लेन वगैरह के जो भी डिज़ाइन किए जाते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन मोशन में होते हैं ताकि प्रॉपरली जो मूवमेंट उसका हो सके, मोशन हो सके, कम से कम जो है फ्रिक्शन यहाँ पे इन लोगों को झेलना मतलब कम पड़े, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखा, इनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना है, स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है तो मोशन का स्ट्रीमलाइन मोशन होता है। और ये स्विम्स करते हैं, फ्रंट पार्ट जो उसका कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो टेल होता है इनकी, जो इनकी पूँछ होती हैं, वो उसका क्या काम होता है, तो जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, चेंजिंग डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगा। वैसे ही स्नेक्स की बात करते हैं तो स्नेक्स में वर्टिब्रेट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं, रिव स्किन होता है, वो इस सिलेबस से बाहर है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ, मैंने जो यहाँ पे बात किया था मछलियों के बारे में, फ़िश के बारे में। तो फ़िश यहाँ पे आप देख सकते हो स्विम्स करते हैं क्योंकि इनके पास फिन्स होते हैं। इतने 3, 1 अनपेयर्ड होता है और 2 जो है पेयर्ड में होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो उससे जो मोशन करते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन का वो कहलाता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रिक्शंस जो है कम से कम लगे,
और जो टेल होते हैं उनकी पूंछ का काम होता है डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक। उसके बाद हम यहाँ देखें बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स में हमने देखा था कि इनके पास हैंड लिम्स भी होते हैं और फोर लिम्स भी होता है। हैंड लिम्स का काम है वॉल्किंग और पर्चिंग का काम करता है। जो फोर लिम्स है ये मॉडिफाइड हो चुका है इनका विंग्स के फॉर्म में। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये उड़ते भी हैं हवा में, चलते भी हैं ज़मीन पर और तैरते भी हैं, जैसे डक, श्वान, ये सब जो है ऐसे दोनों काम करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास फोर लिम्स और हैंड लिम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के पास जो फोर लिम्स होता है वो उसे हैंड कहते हैं, जो हैंड लिम्स होता है लेग कहते हैं, ठीक है। बाकी बुफैलो और काऊ हैं तो उनके आगे के जो दो पैर होते हैं उनको हैंड लिम्स, फोर लिम्स बोलते हैं, और पीछे के जो पैर होते हैं उसको हैंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ स्नेल्स के बारे में देखा, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये आप पूरा वीडियोस जो है आई थिंक देख लिया होगा और साथ ही साथ जो है आपने नोट्स को बना लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।